जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक रहेगा 26 क्यू टीडीएस रिटर्न। 24 क्यू एप्लीकेबल होता है जब सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होता है ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। 26 क्यू होते हैं टीडीएस डिडक्ट हुआ अदर देन सैलरी ऑफ रेजिडेंट, तो 26 क्यू एप्लीकेबल होते हैं। तो अदर देन सैलरी में तुम्हारे बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट हुआ, कोई प्रॉपर्टी सेल की, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये सब क्या होते हैं अदर देन सैलरी होते हैं। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो अदर देन सैलरी है बट उनके ऊपर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। लाइक 190 पर IA, अगर आप इमल प्रॉपर्टी सेल करते हो 50 लाख से ज़्यादा कंसिडरेशन होता है तो 190 पर IA में टीडीएस करते हैं। 190 पर IB होता है इंडिविजुअल या HUF, जब रेंट की पेमेंट करता है तो 190 पर IB लगता है। 190 पर IC हो गया जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। 190 पर M जो पहले काफ़ी साल पहले नया सेक्शन आया था, कुछ सर्टेन कैटेगरी के ट्रांजेक्शन उसमें गिवन है, अगर आप वो ट्रांजेक्शन करते हो तो M एप्लीकेबल हो जाएगा। और वर्चुअल डिजिटल एसेट जो क्रिप्टो करेंसी होती है उस पर लगता है 190 पर S। तो ये जो सेक्शन है 190 पर IA, सेकंड 190 पर IB, थर्ड 190 पर IC, फोर्थ 190 पर M, फिफ्थ हो गया 190 पर S। ये 5 सेक्शन ऐसे जिस पर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अदर देन सैलरी, तो अपने को अदर देन सैलरी पर 26 क्यू एप्लीकेबल होता है। तो डिटेल में आप पढ़ोगे तो पता लगेगा 5 सेक्शन ऐसे हैं जिन पर 26 क्यू आपका एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो 190 पर IA में अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो 26 क्यू B एप्लीकेबल होगा। 190 पर IB एंड IC में अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो 26 क्यू C फाइल करोगे। 190 पर M होता है तो 26 क्यू D फाइल करोगे। और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 190 पर S में अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ तो 26 क्यू E फाइल करोगे। तो जो 190 पर S होता है उसमें कुछ केसेज हैं जिस पे 26 क्यू E सबमिट होगा और कुछ केसेज में 26 क्यू सबमिट होगा। तो 4 सेक्शन हो गए, इनमें 26 क्यू B, क्यू C, क्यू D लगेगा। और क्रिप्टो करेंसी में आपका 26 क्यू E लगेगा और कुछ केसेज में 26 क्यू B लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। सैलरी पर 24 की हो गया, चाहे रेजिडेंट को सैलरी दो चाहे नॉन रेजिडेंट को। 26 क्यू अदर देन सैलरी अगर रेजिडेंट को पे किया। 27 क्यू अदर देन सैलरी नॉन रेजिडेंट को दिया। बट 26 क्यू अदर देन सैलरी पे सब पर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, IA, IB, 190 पर IC, 190 पर M, 190 पर S, ये 5 सेक्शन है जिस पर 26 क्यू एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म गिवन है, वही आपकी रिटर्न होती है, वही आपका चलान। नॉर्मल हम क्या करते हैं, चलान अलग से पे करते हैं और टीडीएस की रिटर्न फाइल करती हैं। बट ये फॉर्म है 26 क्यू B, 26 क्यू C, 26 क्यू D, 26 क्यू E। ये चार जो फॉर्म मैंने आपको बताई यही आपकी रिटर्न होती है, यही आपके चलान होते हैं। तो ये फॉर्म आप सबमिट कर दो तो आपकी चलान की पेमेंट भी हो जाएगी, यही आपकी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, आपको अलग से कोई रिटर्न चलान देने की जरूरत नहीं है, सब कंप्लाइंस इसी फॉर्म के अंदर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।